ये है 2026 की ऑल न्यू होंडा SP 125 सीसी का डिस्क ब्रेक OBD 2B वाला टॉप मॉडल है। और इसके फीचर्स, माइलेज, टॉप स्पीड और कितने कलर के साथ ये बाइक आती है और डिस्क और ड्रम ब्रेक के साथ ये होंडा SP 125 आपको प्राइस बढ़ने के बाद कितने रुपए की ऑन रोड आपको पड़ेगी। सो वेरी स्पेशल थैंक्स टू Cloud9 होंडा टू व्हीलर शोरूम मध्यम ग्राम कोलकाता। सबसे पहले कलर की बात करें तो होंडा SP 125 में टोटल लगभग आपको 6 कलर मिल जाते हैं और इस कलर का जो नाम है वो है डार्क पर्ल सीरीन ब्लू कलर है। सबसे पहला तो यहाँ पर पियानो ब्लैक कलर का वाइजर है, यहाँ पर होंडा का स्टिकर है, LED वाले DRL मिल जाते हैं। सेम ये वही हेडलाइट है जो होंडा की SP 160 में आपने देखी होगी, जो कि रिफ्लेक्टर बेस्ड LED वाली हेडलाइट है। ऊपर में लो बीम और नीचे में हाई बीम का सेटअप मिल जाता है और यहाँ पर लगेगी आपकी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। फ्रंट में 31 mm के आसपास टेलीस्कोपिक फॉर्क मिल जाते हैं। फ्रंट वाला फेंडर देखोगे तो ये भी इतना ही चौड़ा है जितना कि इसका टायर है। वैसे टायर की जो ग्रिप है ये कंप्लीट बदल चुकी है। अब इस बाइक के अंदर में आपको थोड़े से ब्लॉक पैटर्न वाले टायर मिल जाते हैं और 240 mm की फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाती है। सिंगल चैनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम इसमें कब आएगा इसका कोई भी पता नहीं है। 3.5 mm इसकी यहाँ पर डिस्क की थिकनेस मोटाई रहने वाली है। निसन के कैलिपर है और टायर का जो साइज है वो यहाँ पर 80/118 मिल जाता है 5 स्पोक ब्लैक कलर के एलॉय के साथ। जबकि बाइक के रियर में चलें तो पीछे में 130 mm की ड्रम ब्रेक मिल जाती है कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप के साथ। वैसे पुराने वाले टायर के मुकाबले देखा है तो ये वाले जो टायर हैं वो थोड़े से हैं तो ब्लॉक पैटर्न वाले, लेकिन ये आपको ख़राब कंडीशन के रोड में या गीले रोड में बारिश के मौसम में बढ़िया टायर में ग्रिप आपको देने वाले हैं। और पीछे वाले टायर की जो चौड़ाई है वो 100 mm का रहने वाला है, जो कि 100/80/18 की प्रोफाइल यहाँ पर रहने वाली है। जबकि इस बाइक के रियर में कॉइल स्प्रिंग एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाता है। एग्जॉस्ट के ऊपर में भी क्रोम का बड़ा सा मफलर गार्ड है और ये जो फुटरेस्ट है ये भी आपको एकदम बेसिक से मिलते हैं। राइडर वाले जो फुटरेस्ट हैं ये आपको एकदम फिक्स मिलते हैं, कोई भी एडजस्टमेंट इसमें आपको नहीं मिलेगा। और इसकी जो पोजीशन है वो सेंटर में ना होकर थोड़ी सी आगे की तरफ रहने वाली है। एक ऑक्सीजन सेंसर दूसरा वाला यहाँ पर है और पहला वाला ऑक्सीजन सेंसर यहाँ पर लगा हुआ है। इसमें किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों ही चीजें मिल जाती हैं और यहाँ पर होंडा की ब्रांडिंग है। और यहाँ पर दिया इसका कैटेलिटिक कन्वर्टर और इसके ऊपर में वैसे कंपनी को एक मफलर गार्ड जो है वो देना चाहिए, यहाँ पर भी देना चाहिए। एकदम बेसिक साइज इसका जो है वो यहाँ पर ब्रेक पेडल रहने वाला है। इंजन और पावर की बात करें तो इसमें दिया है 123.94 सीसी का एयर कोल्ड 4 स्ट्रोक 2 बाल BS6 FI OD 2B कंप्लाइंट वाला न्यू रिफाइन इंजन। और ये इंजन आपको देता है 10.87 PS की मैक्स पावर, 7500 RPM तक। और ये इंजन आपको 10.9 Nm का टॉर्क आपको लगभग निकाल कर देता है 6000 RPM के आसपास। जबकि माइलेज की बात करूं तो सिटी में मैंने इस बाइक की जो माइलेज है वो 57 kmpl की निकाल रखी है। और ये हाईवे पर अगर आप इसको थोड़ा सा खींच के चलाते हैं 90 से 100 की स्पीड में तो ये बाइक आपको लगभग 41 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देती है। अगर आप इसको थोड़ा सा हाईवे पर 50 से 60 की स्पीड में चलाते हैं तो 70 से 75 तक का भी ये माइलेज निकालने की क्षमता रखती है। अब ये जो पर्ल सीरीन डार्क ब्लू कलर है यहाँ पर कोई भी माइनर से चमकीले स्पार्कल आपको यहाँ पर नजर नहीं आने वाले। एकदम बेसिक सा ही कलर है, डार्क ब्लू कलर। और इसके ऊपर में जो यहाँ पर लेमन ग्रीन कलर के चारों तरफ आगे से लेकर पीछे तक और फेयरिंग के ऊपर में भी जो स्टिकर लगे हुए हैं ये इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। यहाँ पर भी होंडा का क्रोम में 3D में लोगो है, ये भी पर्ल सीरीन डार्क ब्लू में है। यहाँ पर कोई भी कलर कोटिंग नहीं मिलेगी। वैसे थोड़ा सा पैनल में गैप आपको यहाँ पर नज़र आ सकता है। बाकी यहाँ पर ग्रे कलर, लेमन ग्रीन, वाइट कलर के काफ़ी शानदार यहाँ पर ग्राफिक्स मिल जाते हैं। यहाँ पर 125 लिखा हुआ है स्टिकर के साथ और यहाँ पर भी स्टिकर दिए गए। ये जो सीट वाला काउल है ये आपको पूरा पियानो ब्लैक कलर का मिलता है। उसके साथ ही यहाँ पर भी डार्क ब्लू कलर है, यहाँ पर भी कोई भी कलर कोटिंग वगैरह नहीं मिलेगी। ये फाइबर है, ये 11 लीटर का मेटल बॉडी का टैंक यहाँ पर रहने वाला है और ये बाइक E20 फ्यूल को सपोर्ट करती है। इस बाइक की जो हैंडल बार है ये SP 160 से थोड़ी सी ज़्यादा ब्रॉड है, थोड़ी सी ये ज़्यादा ऊंची है और थोड़ी सी ये राइडर की तरफ मुड़ी हुई है। तो इसको चलाते समय बहुत ज़्यादा बॉडी को लीन करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि SP 160 में थोड़ा सा जो स्पोर्टी राइडिंग पोस्चर मिलता है इसमें आपको रिलैक्स वाला मिल जाता है। यहाँ पर आइडल स्टॉप स्टार्ट के साथ सेल्फ स्टार्ट दिया गया। इसमें इंजन किल ऑन ऑफ वाला बटन नहीं है। क्लच का लीवर यहाँ पर काफ़ी लाइट है। यहाँ पर पासिंग अपर पर 4 बटन मिलते हैं इसके मीटर को यहाँ पर टॉगल करने के लिए। जैसा कि इसमें आपको मिलता है 4.3 इंच की TFT कलर डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर है, यहाँ पर RPM मीटर है, इको इंडिकेटर है, यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ है, यहाँ पर गियर न्यूट्रल इंडिकेटर है, यहाँ पर स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर की जानकारी है, यहाँ पर फ्यूल गेज दिया गया, यहाँ पर डिजिटल में क्लॉक है, यहाँ पर हेडलाइट की वार्निंग लाइट मिल जाती है, चेक इंजन की वार्निंग लाइट मिल जाती है। उसके अलावा इस डिस्प्ले के अदर फीचर्स की बात करूँ तो भाई जैसे ही मैं यहाँ पर पहला फ्यूल सेक्शन में जाता हूँ तो पहला यहाँ पर आपको फ्यूल की जो
क्वांटिटी है वो दिख जाती है। नीचे में फ्यूल की यहाँ पर रेंज भी दिख जाती है कि बाइक कितने किलोमीटर और चल जाएगी। उसके नीचे में यहाँ पर ओडोमीटर की जानकारी, जैसा कि ट्रिप ए है, ट्रिप बी है। इसके नीचे में यहाँ पर सेटिंग है। सेटिंग में पहला यहाँ पर फंक्शन है। फंक्शन में ट्रिप ए, ऑटो रीसेट, इको इंडिकेटर, और इसके नीचे में यहाँ पर डिस्प्ले है। डिस्प्ले का जो टाइप है वो आप चाहो तो यहाँ पर सिंपल या बार में सेट कर सकते हैं। नीचे में यहाँ पर ब्राइटनेस है। ब्राइटनेस को आप चाहो तो ऑटो पे भी सेट कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको मैनुअल में कम ज़्यादा भी डिस्प्ले की ब्राइटनेस को आराम से कर पाएंगे। इसके नीचे में यहाँ पर थीम है। थीम को आप चाहो तो ऑटो, डार्क या लाइट पे सेट कर सकते हैं। नीचे में फेवरेट इन्फॉर्मेशन है। इसके नीचे में यहाँ पर आ जाता है आपका, जबकि यूनिट में जाते हैं तो किलोमीटर पर लीटर या लीटर पर 100 किलोमीटर के हिसाब से आप इसकी माइलेज को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। नीचे में रीस्टोर डिफ़ॉल्ट है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, जिसमें SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट, और आप अपने फ़ोन की बैटरी का लेवल भी देख सकते हैं। साथ में टर्न बाई टर्न GPS नेविगेशन असिस्ट मिल जाता है। सर्विस ड्यू रिमाइंडर मिल जाता है कि बाइक की सर्विस आपको यहाँ पर कब करानी है। साथ में यहाँ पर सॉफ्टवेयर की भी जानकारी यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर में देखने को मिल जाती है। उसके अलावा भाई यहाँ पर होंडा की ब्रांडिंग है। चाबी की बात करें तो इसमें आपको बहुत ही बेसिक सी चाबी मिलती हैं, जो कि छोटे साइज़ की होंडा की ब्रांडिंग के साथ यहाँ पर रहने वाली हैं। और मोबाइल को चार्ज करने के लिए भाई यहाँ पर आपको मिलता है, इसमें साइड में यहाँ पर टाइप सी वाला चार्जिंग वाला पोर्ट मिल जाता है, जो कि डिस्क वाले मॉडल में ही मिलता है। ये चीज़ आपको इसके ड्रम वाले मॉडल में टाइप सी वाला चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलेगा बिल्कुल भी देखने को। ये जो SP125 की सीट है, ये होंडा की SP160 से काफ़ी ज़्यादा लंबी रहने वाली है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो यहाँ पर 678 मिलीमीटर की रहने वाली है। और इसमें आपको मिल जाती है राइडर के लिए 790 mm की सीट हाइट, जो कि होंडा की SP160 से इसकी जो सीट हाइट है वो लगभग 6 मिलीमीटर की कम रहने वाली है। सीट के अंदर की जो फॉर्म है वो मीडियम सॉफ्ट यहाँ पर आपको फील होने वाली है, ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा मुलायम है। ठीक है, पीछे में सिंगल पीस यहाँ पर ग्रैब हैंडल मिल जाता है, और एच शेप की LED वाली टेल लैम्प मिलती है। हेलोजन वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं। होंडा का स्टिकर है, और हेलोजन वाली एक छोटी सी लाइट मिलती है नंबर प्लेट को दिखाने के लिए। पीछे में यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। पीछे वाला फेंडर देखोगे तो है तो ये काफ़ी चौड़ा, लेकिन टायर भी यहाँ पर 100 सेक्शन का काफ़ी वाइड और काफ़ी चौड़ा ही रहने वाला है। वैसे कंपटीशन की ग्लैमर X125 की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई है 2027 mm, इसकी चौड़ाई है 785 mm, और बाइक की टोटल हाइट है 1091 mm की। और इसमें आपको मिलता है 1285 mm का व्हील बेस, जो कि SP160 से ये थोड़ा सा कम रहने वाला है। ड्रम ब्रेक में 116 kg और डिस्क ब्रेक में इसका कर्व वेट है 117 किलोग्राम के आसपास। जबकि साइड में आते हैं तो यहाँ से आप इसकी सीट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर लॉक सिस्टम रहने वाला है। जाली वाला साड़ी गार्ड है, जिसमें पायदान का भी सपोर्ट है। और यहाँ पर आपको प्लास्टिक बॉडी मिलती है। ये पूरी यहाँ पर फाइबर पूरा यहाँ पर कवर्ड रहने वाला है। प्लास्टिक बॉडी का चेन सेट कवर है, और इसकी जो चेन है वो कभी भी पेट्रोल से आपको साफ़ नहीं करनी है, और आप चाहो तो इसको डीजल से या फिर आप चाहो तो इसको चेन क्लीनर से साफ़ कर सकते हैं। और हमेशा इसकी जो चेन है वो आपको 1 इंच लूज रखनी है। और यहाँ से आप चाहो तो इसमें ऑयल वगैरह फिल कर सकते हैं। इसमें आपको मिलता है डबल लीवर 5 स्पीड गियर बॉक्स, और इसका कोई भी गियर पुरानी वाली जो 2025 और 24 वाली जो SP125 आती थी उसके मुकाबले इसका गियर कोई भी डालने में और निकालने में अटकता नहीं है। यहाँ पर नीचे में साइड स्टैंड इंजन कोड ऑफ सेंसर मिल जाता है। ये भी फाइबर है, ये भी फाइबर, ये भी फाइबर है, ये भी फाइबर, 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 ये भी फाइबर। इसमें 90% जितने भी पार्ट्स लगे हैं वो सब कुछ आपको प्लास्टिक के ही मिलते हैं, सब कुछ प्लास्टिक के हैं। इसकी जो फ्यूल पंप की मोटर है वो इसके नीचे में पड़ी रहती है, जिसकी वजह से आप इसकी टंकी के अंदर में 200 ml, 400 ml, आधा लीटर, 1 लीटर भी पेट्रोल डाल के चलाते हैं तो ये बाइक आराम से स्टार्ट हो जाती है और चल भी जाती है। प्राइस की बात करें तो होंडा SP125 की ड्रम ब्रेक के साथ प्राइस बढ़ने के बाद नई एक्स-शोरूम कीमत आने वाली है 89,374 रुपीज़, 89,374 रुपये। और ये बाइक अब आपको ड्रम ब्रेक के साथ 1,08,870 के आसपास ऑन रोड आपको बढ़ जाएगी। जबकि डिस्क ब्रेक के साथ होंडा SP125 की जो एक्स-शोरूम कीमत है वो प्राइस बढ़ने के बाद अब आने वाली है 96,961 रुपये। और ये बाइक अब आपको 1,17,283 के आसपास ऑन रोड आपको बढ़ जाएगी, जो कि लगभग पहले से प्राइस बढ़ने के बाद 2 से 3 हज़ार रुपये प्राइस इसका बढ़ चुका है। तो कम से कम 16,000 रुपये की डाउन पेमेंट देके अगर आप इस बाइक को फाइनेंस कराते हैं तो 1.5 साल 18 महीने की जो EMI है वो 6,635 की आने वाली है। 24 महीने की जो EMI है वो 5,192 की आने वाली है। 3 साल 36 महीने की जो EMI है वो 3,560 रुपये के आसपास आने वाली है।
तो ये ऑन रोड कीमत की जानकारी मैंने आपको बताई है Cloud9 होंडा टू व्हीलर शोरूम, जसोर रोड, मध्यम ग्राम, कोलकाता शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों।